हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, माय नेम इज रितेश राय फ्रॉम राय क्लासेज। आज की जो वीडियो लेक्चर ही बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अभी AKTU में जो फर्स्ट ईयर है उसका रिजल्ट आया हुआ है, 2-3 दिन पहले ही आया हुआ है। तो बहुत सारे बच्चों का रिजल्ट ख़राब हुआ है, क्योंकि पेपर इस बार जो आया था सेकेंड सेमेस्टर का, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2 का, इलेक्ट्रिकल का, वो पेपर टफ आए थे। और फर्स्ट सेमेस्टर का भी पेपर बहुत ज़्यादा इजी नहीं था। तो जो दोनों का रिजल्ट मिलाकर के जो कंबाइंड रिजल्ट का जो स्टेटस होता है, तो यदि जिन बच्चों का रिजल्ट में फेल लिखा हुआ हो, है ना, या PCP लिखा हुआ हो, तो उसका मतलब क्या है। और ईयर बैक, फेल मीन्स मतलब ईयर बैक, आपका 1 साल पीछे हो गए आप, तो आपको क्या करना चाहिए, क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, ये मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। कि जिन बच्चों का रिजल्ट का स्टेटस फेल दिखा रहा है, तो एक तो आप सेकेंड ईयर की क्लास नहीं कर सकते हो, आप टेक्निकली एलिजिबल नहीं हो सेकेंड ईयर की क्लास करने के लिए। आप फर्स्ट ईयर की क्लासेज करोगे, तो आपको बेस्ट ऑप्शन मैं आपको बताने जा रहा हूँ, सो डैट आप उसको फॉलो करो और फिर आप उसको फॉलो करके फर्स्ट ईयर कंप्लीट करके देन सेकेंडरी में चले जाओगे। तो क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या इशूज है, वो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। पहले तो हम रिजल्ट देखते हैं। जैसे मान लीजिए, जैसे देखो रिजल्ट का स्टेटस देखोगे आप, यहाँ पे लिखा है रिजल्ट, क्या लिखा हुआ है, फेल, FAIL। फेल मीन्स होता है ईयर बैक। जिन बच्चों का PCP, जैसे मान रिजल्ट का स्टेटस क्या लिखा हो, PCP मीन्स प्रीवियस कैरी पेपर, तो आप सेकेंड ईयर में चले गए हो। हाँ, आपके जो पेपर्स में यदि मान लो PCP लिखता है 2, 3, 2 लिखता है, तो इसका मतलब 2 में आपकी बैक है, उस पेपर को आपको देना होगा। और पास होने के लिए जो मिनिमम नंबर है किसी भी सब्जेक्ट में, जो मेन सब्जेक्ट है, 100 में से 30 नंबर आपको एक्सटर्नल लाने ही होंगे। एक्सटर्नल पेपर की बात करता हूँ। एक्सटर्नल का मतलब है कि जो भी यूनिवर्सिटी एग्जाम कंडक्ट कराती है। इंटरनल में आपको टीचर पास कर देते हैं, इंटरनल में कॉलेज के लेवल पे होता है, तो रेयर केस में ही कॉलेज क्या करता है, आपको फेल करता है। तो पहले जो रिजल्ट है उसको देख लेते हैं कि जैसे लिखा हुआ है सेमेस्टर फर्स्ट, ये फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट है। टोटल जो सब्जेक्ट है वो 10 है, जिसमें प्रैक्टिकल आपका क्या है, 4 है। तो फर्स्ट सेमेस्टर में इस बच्चे का जो कैरी पेपर है वो कितने हैं, 3 है, CP मीन्स 3 है। लेकिन जो यहाँ पे फाइनल सेमेस्टर 1 और 2 लिखा हुआ है, तो जो फर्स्ट और सेकंड मिलाकर के रिजल्ट का स्टेटस आता है, पहला फर्स्ट सेम में तो आएगा कि आपका PCP कितना है या पास हो। यदि अब ऑल क्लियर हो तो यहाँ पे पास लिख करके आता है, पास। यदि किसी सब्जेक्ट में आपको ग्रेस मिलता है तो लिखता है PWG, पास विथ ग्रेस। ओके, तो इस बच्चे का रिजल्ट का स्टेटस है वो फेल है। फेल मीन्स क्या है, ईयर बैक है। जैसे आपको मैंने इसके प्रीवियस वीडियो लेक्चर में डिस्कस किया था कि क्या क्या सब्जेक्ट आपको फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ने होते हैं। कुछ सब्जेक्ट जो या तो फर्स्ट में पढ़ने होते हैं या तो सेकंड में, जैसे इंजीनियरिंग केमिस्ट्री कुछ कॉलेज फर्स्ट में चलाता है, कुछ सेकंड में। तो इंटरनल नंबर इसके 30 है, एक्सटर्नल कितने हैं, 34। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में इंटरनल 30 है, एक्सटर्नल कितने हैं, 0 नंबर। आप सोचोगे ये कितने में है, 100 मार्क्स में से है। आप सोचोगे सर 100 में 0 आता है क्या। हाँ, यदि आप अच्छे से नहीं पढ़ोगे तो AKTU में यूनिवर्सिटी बहुत टफ यूनिवर्सिटी है, पेपर बहुत अच्छे तरीके से कराए जाते हैं, एग्जामिनेशन बहुत प्रॉपर होता है, कोई भी चीटिंग नहीं होती है, जो भी कॉपी चेकिंग होती है वो भी प्रॉपर होती है। ऐसा नहीं है कि कुछ भी देख आप लिख के आ गए और आपको मार्क्स मिल जाए, ऐसा नहीं होता है। सिमिलरली इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में 30 में 8 है, इसमें भी बच्चा फेल है। जिसमें जैसे आपका जैसे सिमिलरली मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 30 में 23 है, इसमें भी फेल है। तो 1, 2, 3 3 सब्जेक्ट में बच्चा क्या है, आपका कैरी पेपर है। बाकी सब्जेक्ट में पास है, ये लैब है, तो उसकी अकॉर्डिंग ग्रेडिंग है। जैसे आप फेल है तो F, 34 है तो E, यदि ज़्यादा नंबर आएंगे तो उसके अंदर A, B, C भी ग्रेड होते हैं। और 100 में 100 भी आता है, ऐसा नहीं है, 95, 98 भी बच्चे लाते हैं, बट वो डिपेंड करता है कि आपने तैयारी कैसे की। तो ये टोटल इसका GPA जो है, 2.75 है। सिमिलरली सेकेंड सेमेस्टर का रिजल्ट है, इसका फिजिक्स में 15 नंबर है। मैथमेटिक्स 2 में इसने बिल्कुल कांस्टेंट मेंटेन किया है, वहाँ भी 0, यहाँ भी 0।
इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 17, प्रोग्रामिंग फॉर सॉल्विंग, कंप्यूटर का बच्चा है। देखिए आप कंप्यूटर के पीछे भागे जा रहे हैं कि कंप्यूटर ब्रांच लेना है, लेकिन आप ये नहीं देखना चाह रहे हैं। आप देखिए इस बच्चे को प्रोग्रामिंग फॉर सॉल्विंग, मतलब जो कंप्यूटर का सब्जेक्ट है उसमें भी 0 नंबर है। ये क्या कंप्यूटर साइंस का इंजीनियर बनेगा? ऊपर वाला ही मालिक है। फिर कोई बात नहीं, यहाँ भी 4 सब्जेक्ट में फेल है, इसलिए एफ 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 लिखा हुआ है। तो टोटल ये 4 3 7 सब्जेक्ट में फेल है। डेट्स वाइज इसका रिजल्ट का जो स्टेटस है क्या है आपका? फेल है। फेल का मतलब है आपका ईयर बैक। ओके, SGPA 2 इन चीजों कोई मतलब नहीं है। जब ईयर बैक लगी तो साल आपका बर्बाद हो जाएगा। अब मैं डिस्कस करने जा रहा हूं कि मान लो ईयर बैक आ गया, कोई बात नहीं, ईयर बैक आ गया, बहुत सारे बच्चों का रिजल्ट खराब है, तो क्या क्या करना चाहिए? तो जिन बच्चों का रिजल्ट का स्टेटस जो है, रिजल्ट बड़ा ध्यान से देखिए, ध्यान से सुनिएगा। रिजल्ट का स्टेटस यदि आपका फेल लिखा हुआ है, FAIL, इट मीन्स आपका ईयर बैक है। ईयर बैक का मतलब क्या हो गया? आप 1 साल पीछे चले गए। अब क्या क्या ऑप्शन है? तो आपके पास एक ऑप्शन है कि आप री एडमिशन लो, री एडमिशन लो सेम कॉलेज में। सेम कॉलेज में री एडमिशन लेते हो तो आपको पूरी फीस जमा करनी होगी। आपका रोल नंबर सेम रहेगा, जो रोल नंबर अभी मिला है वो क्या रहेगा? सेम रहेगा। हाँ, आप जो स्टडी करोगे, आपकी क्लासेज होगी, वो फर्स्ट ईयर जो जूनियर बच्चे हैं आपके साथ है, फर्स्ट ईयर जो न्यू बच्चे आएंगे उसके साथ आपकी क्लासेज होगी। और फिर से आप इंटरनल पेपर भी दोगे, एक्सटर्नल पेपर दोगे, मतलब फिर से आप सारी चीजें पढ़ोगे आप फर्स्ट ईयर में। और आपकी जो डिग्री होगी वो 4 साल की है। डिग्री में कहीं नहीं लिखा रहता है, जो भी आपकी AKTU से डिग्री मिलेगी उसमें कहीं मेंशन नहीं होता है कि आपकी डिग्री, उसमें ईयर लिखा रहता है कि आप 2022 में आप AKTU से आपको ये आपका जो भी ग्रेड होगा, फर्स्ट डिवीजन सेकंड डिवीजन, उससे क्या किया जाता है? आपको डिग्री प्रोवाइड किया जाता है। ओके, हाँ, लेकिन यदि आप 1 साल पीछे हो गया तो अंडरस्टूड है, आपको पता है कि 5 साल हुआ है, सामने वाले को पता नहीं चलेगा। तो पहला हो गया कि री एडमिशन लो। एक ऑप्शन है कि आप उस कॉलेज में नहीं किसी और कॉलेज में एडमिशन लो। किसी और कॉलेज में लोगे तो सारा चेंज हो जाएगा, रोल नंबर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। फिर वहां सारी चीजें आपको अलग टाइप से हो जाएगी। ठीक है, दूसरा जो ऑप्शन है ये बेस्ट ऑप्शन है। सेकंड जो ऑप्शन है वो बेस्ट ऑप्शन है। क्या है? आप क्या करो, एक्स स्टूडेंट बन जाओ। इसमें क्या होता है? आप कॉलेज में यूनिवर्सिटी की फीस जाती है लगभग 10, अब एग्जैक्टली नहीं अमाउंट याद है, मैक्सिमम जाएगी तो 10 to 15 के जाएगी। ओके, आपको इसमें कॉलेज नहीं जाना होता है, आप अपना सेल्फ स्टडी करो, आप ट्यूटर लगा लो, कोचिंग कर लो, जैसे आप पढ़ सकते हैं, अपने फ्रेंड के साथ पढ़ो, जैसे भी आपको। इसमें क्या होगा कि जो भी इंटरनल मार्क्स होते हैं आपके, जो कॉलेज ने दे रखा है, वो सेम रहता है। ठीक है, आपको केवल और केवल एक्सटर्नल पेपर देना होता है, एक्सटर्नल पेपर। तो आजकल के कॉलेज जो है इंटरनल बैक नहीं लगाते, आपको पास कर देते हैं। तो आप इंटरनल पास हो, आप एक्सटर्नल की अच्छी, केवल और केवल आपको यूनिवर्सिटी को एग्जाम देना होता है। हाँ, थ्योरी एज वेल एज प्रैक्टिकल, ये एक्सटर्नल सारे पेपर आपको देने होंगे। और यदि आप पास हो जाते हो, है ना, एज एक्स स्टूडेंट, आप फिर सेकेंड ईयर में जाकर के फिर रेगुलर हो जाओगे। सेकेंड ईयर में बिल्कुल रेगुलर हो जाओगे। इट मीन्स आपको फीस जमा करना है, रेगुलर आपकी क्लासेज चलेंगी, रेगुलर क्लास चलेगा आपका। ठीक है, फिर रेगुलर आपके इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों पेपर होंगे। मतलब आप एकदम बिल्कुल सब कुछ क्या हो जाएगा? रेगुलर हो जाएगा। फिर आप क्या करोगे कि सेकेंड ईयर बच्चे, जब आप फर्स्ट ईयर से सेकेंड ईयर गए, उन बच्चों के साथ आप सेकेंड ईयर का एग्जाम दोगे, सारे पेपर क्लियर निकल गया। ये PCP होता है। PCP का मतलब होता है प्रीवियस कैरी
पेपर। मतलब आपकी प्रीवियस कैरी पेपर है, लेकिन आप सेकेंड ईयर थर्ड ईयर प्रमोट होते जाते हो। हाँ, ये ध्यान रखना, डिग्री तभी मिलती है, 4 साल की डिग्री जो है आपकी, ये डिग्री तभी मिलती है जब आपका रिजल्ट का स्टेटस हो चाहे वो फर्स्ट सेम हो, चाहे सेकेंड हो, चाहे थर्ड हो, चाहे फोर्थ हो, फिफ्थ हो, सिक्स्थ हो, 7, 8 हो, सारे सब में आपका हर इंडिविजुअल सेमेस्टर का पास होना चाहिए। मतलब फर्स्ट सेमेस्टर में पास, सेकंड में भी पास, थर्ड में भी पास, फोर्थ, मतलब हर रिजल्ट स्टेटस क्या होना चाहिए, पीसीपी नहीं होना चाहिए, क्या हो जाना चाहिए, पास होना चाहिए। सारे पेपर में आप पास हो जाओगे, देन आपको क्या मिलेगा, डिग्री मिलेगा। अदरवाइज एक पेपर में भी यदि बैक होती है तो आप यदि PWG यदि ऑप्शन है कि आपको ग्रेस मार्क्स मिलने का, तो सब्जेक्ट में ग्रेस मिल जाएगा, देन आपको डिग्री मिल जाएगी। मतलब कहने क्या है कि डिग्री तभी मिलती है जब आपको सारे पेपर क्लियर होना चाहिए। थर्ड, हो सकता है कि यूनिवर्सिटी का रिजल्ट खराब है, ये हाइपोथेटिकल बात है, तो स्पेशल कैरी ओवर पेपर हो, यदि ये हो जाए तो आपको एक अच्छा बहुत ही गोल्डन चांस होगा। स्पेशल कैरी ओवर, रिजल्ट यूनिवर्सिटी का बहुत ज्यादा खराब हो सकता है कॉलेज वाले प्रेशर डाले यूनिवर्सिटी पे, तो यूनिवर्सिटी हो सकता है कि फिर से आपके फर्स्ट ईयर की स्पेशल एग्जाम कराए, ठीक है, वो होगा तो विद इन 1 मंथ या 2 मंथ की, विद इन 2 मंथ के अंदर होगा, ठीक है। फिर से आपके सारे पेपर होंगे, और यदि आप पास हो जाते हो या रिजल्ट आपका स्टेटस पीसीपी हो जाता है, तब भी आप क्या करोगे, सेकेंड ईयर में चले जाओगे। और जिन बच्चों के साथ अभी पढ़ रहे थे आप, उन्हीं बच्चों के साथ क्या करोगे, पढ़ोगे। तो यहाँ समरी क्या है कि आप क्या करो, अभी से पढ़ना शुरू कर दो। आप ट्यूशन पढ़ो, कोचिंग पढ़ो, फ्रेंड से पढ़ो, जिससे पढ़ सकते हो, खुद सेल्फ स्टडी कर सकते हो, आप सेल्फ स्टडी करो जैसे आप पढ़ सकते हो, और उतना ही पढ़ो जिससे आप क्या कर सकते हो, पेपर में लिख सकते हो, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और यदि बाकी कोई क्वेरी है तो आप मेरे YouTube चैनल के जाके लिंक में आप कमेंट करें, आपको जो भी डाउट होगा उसका क्या हो जाएगा, आंसर का जवाब मिलेगा। ओके, थैंक यू वेरी मच। मेरे राय क्लासेज को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, सो डैट कि जो भी आपको अपडेट हो, आपको यदि नोटिफिकेशन आता है कि स्पेशल कैरी ओवर एग्जाम होगा, तो आप उसको देख सके। ओके, थैंक यू।